हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में प्यारे साथियों, मैं आप सभी के लिए दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का सिलेबस इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप में से कुछ भी साथी, मतलब कोई भी साथी जो दिल्ली से डीएलएड करना चाहते हैं तो उनको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। लेकिन ये ऑफिशियल सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो पिछले एग्ज़ामों की अगर मैं बात करूँ तो भाई सिलेबस जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। जो सिलेबस गिवन है वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, ये कुछ भी उठाकर दे देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर भी मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस बताने जा रहा हूँ, क्योंकि पिछली 2 से 3 बार एग्ज़ाम मैंने देखा है सिलेबस जो है वो मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ और दिया होता है, और लेकिन क्वेश्चन जो है वो कुछ भी पूछ लेते हैं। तो उसके लिए तैयारी करना चाहते हो तो वैसे आप सभी को पता होगा कि नंबर स्क्रीन पर है, आप व्हाट्सअप पे कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको हिंदी करा चुका हूँ जो 10 मार्क्स की आपकी आएगी। इसके बाद हम जो है कर चुके हैं जनरल मेंटल एबिलिटी कर चुके हैं जो 30 मार्क्स की आएगी। और अब जो है हम इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं, तो इंग्लिश की अगर हम बात करें ये भी 10 की। तो इस तरीके से हम तैयारी करने जा रहे हैं। तो ये आपकी 50 मार्क्स की ऑलमोस्ट तैयारी हम कर चुके हैं। तो नोट्स परचेज करना चाहते हैं या कुछ भी, तो आप फिर क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। नोट्स को बाय कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ बात करूँगा मैं इंग्लिश के बारे में, ठीक है, इंग्लिश सिलेबस के बारे में। तो देखिए ये जो है आपसे 10 मार्क्स की पूछी जाएगी, 10 नंबर की आती है आपकी इंग्लिश, ठीक है। अब क्या क्या पूछा जाएगा तो इसके बारे में बात कर लेते हैं जी, क्या क्या पूछा जाएगा हमसे। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ आपसे, तो सबसे नंबर 1 जो आपसे पूछा जाता है इसमें, तो ये पूछा जाता है आपका, इसमें आपसे एरर आते हैं। किस तरीके से आएंगे ये भी मैं आपको गाइड करूँगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है हम प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके स्पोर्टिंग एरर्स टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो एरर टाइप के हम क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। अब किस तरीके से, जैसे मैं आपको यहीं पर साथ साथ एग्जाम्पल देता हूँ, इसी के साथ ही एग्जाम्पल देता हूँ। क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई आप जो है इस सेंटेंस में एरर बताइए, तो मैं सेंटेंस लिखता हूँ जैसे एक आपके लिए एग्जाम्पल के लिए, ताकि आप समझ पाओ कि किस तरीके से आते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके सामने, मैंने लिखा द कमेटी, इस टाइप से क्वेश्चन आपके परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। मैंने लिखा द कमेटी, सॉरी द कमेटी, हाँ एग्जाम्पल याद आ गया, द कमेटी मीट्स एवरी वीक। तो अब मैंने ऑप्शन दे दिया, ये है ए, ये मैंने दे दिया बी, और ये है सी, और डी ऑप्शन और बना देता हूँ नो एरर, नो एरर का ये वो है ये, ठीक है। तो अब आप में से ऑप्शन बताना है सबसे पहले। तो इसमें तो आपको ये पता चल गया, क्योंकि ऑप्शन गिवन होंगे तो आप बोलोगे कि भाई इसमें क्या होगा, आपका कोई भी एरर नहीं है। क्यों नहीं है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कमेटी क्या होता है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन को हम क्या यूज करते हैं, कलेक्टिव नाउन को जनरली हम सिंगुलर में यूज करते हैं। तो जो कमेटी जो है ना यहाँ पर सिंगुलर है। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि आपको सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। आपको नाउन भी पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रोनाउन भी पढ़ना पड़ेगा, आपको एडजेक्टिव भी पढ़नी पड़ेगी, इसकी वर्ब भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। मतलब जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आर्टिकल हो, कुछ भी एरर दे देगा वो। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो इस टाइप से स्पोर्टिंग एरर क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी बन सकता था। किस तरीके से, इस तरीके से ऐसे दे सकता था, द कमेटी मीट एवरी वीक। अब इसी में आप अंडरलाइन करके बताइए कि इसमें एरर क्या है। फिर भी आप बनाना चाहो ए बना लीजिए, ये बी बना लीजिए, अब सी बना दीजिए, डी और बना दीजिए, नो एरर। मैं सिलेबस बता रहा हूँ, यहाँ पर पढ़ा रहा नहीं हूँ, लेकिन आपको समझा रहा हूँ। तो अब आप बोलोगे कि सर कमेटी क्या है हमारा, तो भाई क्या है, पहले तो पहचानना चाहिए, नाउन है। अब नाउन है तो कैसा है, ये तो है कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन क्या लेता है भाई, सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पर ये मीट जो है ना, ये बी ऑप्शन क्या है आपका गलत है। बोलो समझ आ गया, ये स्पोर्टिंग एरर होते हैं, ठीक है। एरर कुछ भी दिया जा सकता है, यहाँ पर ये है। तो पहला टॉपिक जो पढ़ना है आपको, ये स्पोर्टिंग एरर टाइप के क्वेश्चन आते हैं,
काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हो आप कि कैसे हम पढ़ें, क्या करें। मैं गाइड पूरी कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अब दूसरी बात अगर हम बात करें, दूसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना है, अब इसी सेंटेंस को क्या करना है, दूसरा टॉपिक जो है वो सेंटेंस अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ आपसे कि भाई सेंटेंस अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का तो पता है ना आपको, अरेंज करना, ठीक है। अब ये सेंटेंस क्या है, आपको अरेंजमेंट पे भी दे देगा क्वेश्चन। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिखा था, वो सेंटेंस अरेंज करके दिखाओ, ठीक है क्वेश्चन। अब अरेंज में भी कई तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। मतलब चिंता, वैसे जब आप पढ़ ही रहे हो तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन न्यू हो तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी भाई, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना। तो सेंटेंस अरेंजमेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सेंटेंस को अरेंज करना आना चाहिए आपको, कौन सा पहले आएगा, कौन सा भाग आएगा, भाई पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये सारी चीज़ें आपको तभी पता होगी जब आप अच्छे से तैयारी करोगे, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक आपको ये पढ़ना है। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो आपको दे दिया जाता है ये सेंटेंस जो है ना, ये अरेंजमेंट, और इन्होंने वैसे दिया हुआ है ऑलमोस्ट यही है। तो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को ऑर्डर में लगाना होता है। सेंटेंस का मतलब समझ रहे हो ना, पहले प्रिंसिपल क्लॉज आएगी या क्या आएगी, इस तरीके से बहुत टाइप्स के क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। फोर्थ नंबर की अगर मैं बात करूँ, आपको जो पढ़ना है ये आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है भाई। तो कॉम्प्रीहेंशन पर भी आपकी क्या है, पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन यानी पैसेज दे देते हैं, उसी में से आपको क्या करना है, आंसर को ढूंढना है। तो ये भी आपका आ जाता है, तो इस पे भी आपकी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि आप 12th पास करके आए हो या कॉलेज, तो आपने देखा होगा एक पैसेज दे दिया जाता है और उसमें से आपको आंसर फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। फिर जो कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना, वो आपको अरेंज कर सकते हैं किसके, सेंटेंस के। तो अगर मैं बात करूँ तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस में आपको क्या है, वर्ड को ऑर्डर करने के लिए आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले, जैसे आई एम गोइंग टू, एक छोटा सा एग्जांपल है, स्कूल, ठीक है। तो भाई अगर मानो उसने आगे, ये तो बिल्कुल सही अरेंज है, वो ऐसे भी तो दे सकता था, आई गोइंग टू स्कूल एम। अब इसका कोई सेंस नहीं है, तो आपको अरेंज करना होगा। आप अरेंज इस तरीके से कर दोगे, मैं बेसिक से एग्जांपल ले लूँ समझाने के लिए, क्योंकि कई तरीके से बन जाता है आपका, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया। फिर अगर हम बात करें 6 नंबर पर, और चीज़ जो आपको पढ़नी है वो है आपकी वोकैबुलरी, ठीक है। तो वोकैबुलरी में तो भाई बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं, एंटोनियम आ जाते हैं आपके, सिनोनियम आ जाते हैं, ठीक है। एंटोनियम सिनोनियम है, ईडियम फ्रेज आ जाती है आपकी, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। अब किस तरीके से 10 में से 10 नंबर लाने की हम कोशिश करें, तो देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है ना, ये ग्रामर का पार्ट जो है ना, वो आपको बहुत अच्छे से करना है। ये सेंटेंस, ये टॉपिक मैंने आपको बताया। अब इन टॉपिक को जनरलाइज आप अगर करना चाहो तो ये तो इन्होंने बता दिया, हम ये पूछेंगे, लेकिन इन सब को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, सेंटेंस है, सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, आर्टिकल वगैरह। तो यही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि वोकैबुलरी तो ये जितना आप पढ़ो, हो सकता है आपने 100 वर्ड याद कर लिए, लेकिन उसने 101 में पूछ लिया। तो यहाँ पर जो है, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मार्क्स की श्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर हमने ग्रामर पर अच्छी कमेंट बना ली तो श्योरिटी आपकी अच्छी रहेगी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें क्या है, अंडरस्टैंडिंग बेस पर होती हैं, ठीक है। अगर आप रीडिंग को रीड करते हो तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी आपकी, ठीक है। तो ये वोकैबुलरी आप कोशिश करेंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेन जो है आपको इस पर ज़्यादा काम करना है, ग्रामर पर। तो मिलते हैं, ये हो गया आपका इंग्लिश का सिलेबस। तो थैंक यू, होपफुली आपका डाउट्स क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।